हमारे प्यारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए हम पहले प्रार्थना कर लेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। कई सोना चांदी से बढ़कर है तेरा वचन। ऐसे बहुमूल्य वचन को हमें लेकर दिया है प्रभु। इसे बड़े सावधानी से पढ़े, अध्ययन करे और अपना ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा शमूएल 4 अध्याय। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इजरायली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरा का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिमोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के बाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गितैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपी ओशेत था। उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना खड़े दाम के समय इशबोशेत के घर में, जब दोपहर का विश्राम कर रहा था, आए और गेहूं ले जाने के बहाने में घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सोता था, अब तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ। जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर गात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्य ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का पलटा तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी लोथों को हेब्रोन के पाकरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। आज इब्रानियों 7 अध्याय पढ़ेंगे। ये मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया।
लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे इब्राहिमी की देख से क्यों न जन्मे हो व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहां तो मनहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देग में था। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध हो सकती है जिसके सहारे से लोगों का व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलिकिसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारा योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा हुआ हो। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, पर तो उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। न्यायों की किताब 11 अध्याय 27 से 40 तक पढ़ने वाले हैं। मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है, इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अम्मोनियों का राजा ने इब्ता की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया
और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे बेट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। और वो अरायर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर हैं, वरन ओबेल करामीम तक जीते जीते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इजोली से हार गए। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी बेट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ रहे, कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारीपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उससे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारीपन पर रोती रही। 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था, इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। या देखिए कितने बड़े कुर्बानी अपने मन्नत के लिए यिप्तह करता है। हम कुछ समय परमेश्वर को वचन देते हैं लेकिन फिर पलट जाते हैं, लेकिन यिप्तह को अपनी एकलौती बेटी को बलिदान करना पड़ा, फिर भी पीछे नहीं हटा। हम भी अपने वादे पर सच रहे ताकि परमेश्वर अपने वादा निभाने पर सच रहेगा। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हम मुंह खोलकर जो भी वचन, जो भी वादा, जो भी बातें परमेश्वर के सामने करते हैं उसे पूरा करना अति आवश्यक है, जैसा यिप्तह ने किया। करते समय प्रभु हमें हर बातों में विजय देता है। ये वचन सुनने वाले के जीवन में भी हर शत्रु के ऊपर उनको विजय दे दे, कामयाबी दे दे और उनकी जीवन आगे बढ़ता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।